सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के मीठे पानी की झीलों के बारे में और पार्ट 1 देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। पार्ट 1 वहां से देख लीजिए। और चलो हम अब शुरुआत करते हैं। मीठे पानी झीलें। मीठे पानी झीलें, हम उदयपुर की सेपरेट झीलें पढ़ रहे थे, तो आज हम बात करते हैं उदय सागर झील के बारे में। एक नदी निकलती है आयड़ नदी। आयड़ नदी के पास में ही एक स्थल है जिसका नाम है आहड़ सभ्यता। आयड़ नदी जाके गिरती है आगे उदय सागर झील में। उदय सागर झील में आयड़ नदी जैसे उदय सागर झील से बाहर निकलती है तो इसका नाम निकल हो जाता है बेड़च नदी। और ये आगे जाके गिर जाती है बनास नदी में। बनास नदी में इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। उदय सागर झील का निर्माण 1559 में उदय सिंह ने करवाया। उदय सागर झील का निर्माण 1559 में उदय सिंह ने करवाया और उदय सिंह ने 1559 में ही उदयपुर नगर की स्थापना की। उदयपुर नगर की स्थापना की थी। उदय सिंह ने 1559 में किस नगर की स्थापना की थी? उदयपुर नगर की स्थापना की थी। और 1559 में ही उदय सिंह ने इस झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। चलो, ये बातें तो हो गई उदयपुर झील के बारे में। अब 2 झीलें पढ़ेंगे एक साथ। एक शासक हुआ था राज सिंह। राज सिंह के बेटे का नाम था जय सिंह। राज सिंह के बेटे का क्या नाम था? जय सिंह। राज सिंह ने बनवाती थी राजसमंद झील और जय सिंह ने बनवाई थी जयसमंद झील। जयसमंद झील दोनों भाई बेटों ने क्या बनवा दी थी? झीलें बनवाई थी। राजसमंद झील कहां पे है? राजसमंद में। जबकि जयसमंद झील कहां पे है? उदयपुर में है। क्योंकि झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर है। अब पहले पढ़ते हैं राजसमंद झील को। राजसमंद झील का नाम, दूसरा नाम ही क्या है दोस्तों? राजसमुंद। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, राजसमुंद झील कहां पर है? तो राजसमुंद झील कहां पे है? राजसमंद में है। और इस राजसमंद झील का दूसरा नाम क्या है? राजसमुंद झील है। इस झील के उत्तरी साइड में चौकियां बनी हुई है। ऐसी चौकियां बनी हुई है। वो कुल है 9। इसलिए इसे बोलते हैं 9 चौकी झील भी। इसकी उत्तरी साइड में ऐसी कुल 9 चौकी है और इसे क्या बोलते हैं? 9 चौकी झील भी बोलते हैं। इसमें ऐसे 25 शिलालेख भी। 25 शिलालेख होता है जो उद्घाटन करता है, उसका नाम लिखा जाता है शिलालेख के ऊपर। ऐसे कितने शिलालेख है इसके ऊपर? 25 शिलालेख। कहते हैं कि राज सिंह इस झील का निर्माण करवाता। दिन में
इसका निर्माण करवाता और रात को ये वापस क्या हो जाती थी, झील गिर जाती थी। तो किसी ने कहा कि महाराज इस झील का निर्माण करवाने के लिए, इस झील का नींव रखने के लिए आप किसी ऐसी माता को बुलाइए जिसके कान पे क्या हो, तिल हो। और वो माता कहाँ पे मिली थी उनको, मालवा में। और उस माता का नाम क्या था, गेवर माता। गेवर माता, उस माता का नाम क्या था, गेवर माता। गेवर माता ही एक ऐसी माता है जो बिना पति क्या हुई थी, सती हुई थी। बिना पति ये क्या हुई थी, सती हुई थी दोस्तों। इस नौचौकी झील के ऊपर राज सिंह ने क्या लिखवाई थी, राज प्रशस्ति। इस झील के ऊपर क्या लिखवाई थी, राज सिंह ने राज प्रशस्ति लिखवाई थी। इस राज प्रशस्ति के अंदर क्या है, 25 शिलालेख, 1917 श्लोक, भाषा संस्कृत, लिखवाई किससे, रणछोड़ भट्ट से। रणछोड़ भट्ट से। क्या है इसमें, तो राज सिंह था मेवाड़ का, तो इसमें है मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। राज सिंह ने राजसमंद झील पे राज प्रशस्ति लिखवाई, 25 श्लोक, 25 शिलालेख, 1917 श्लोक, भाषा संस्कृत, लिखवाई किससे, रणछोड़ भट्ट से। क्या था इसमें मेवाड़ का क्या था, इतिहास था दोस्तों। ये बातें तो थी राजसमंद झील के बारे में। अब क्या हुआ था, राज सिंह के समय दिल्ली का शासक था औरंगजेब। औरंगजेब ने अभियान चलाया था, मंदिर तोड़ो अभियान। तो वृंदावन से दो गुस्साए भागे थे, दो मूर्तियां लेके। वो आए थे राज सिंह के पास में, बोला कि महाराज हमारी इन मूर्तियों की क्या करो, आप रक्षा करो। तो राज सिंह ने उन दोनों मूर्तियों को क्या कहा, एक मूर्ति का नाम था श्रीनाथ जी, और दूसरी मूर्ति का नाम था द्वारकाधीश। श्रीनाथ जी की मूर्ति तो राज सिंह ने कहां पे लगवा दी थी, नाथद्वारा में। और द्वारकाधीश की मूर्ति इसी झील की पाल पे लगवा दी थी, जयसमंद झील, राजसमंद झील की। श्रीनाथ जी की मूर्ति लगवा दी थी नाथद्वारा के अंदर, और द्वारकाधीश की मूर्ति कहां पे लगवा दी थी, इस राजसमंद झील की पाल के ऊपर। एक कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास में ही ये द्वारकाधीश का मंदिर है। भगवान कृष्ण की दिन में यहाँ पे कितनी बार पूजा होती है, 8 बार पूजा होती है। ये मंदिर दिन में कितनी बार खुलता है, 8 बार खुलता है, और 8 बार इसकी क्या होती है, पूजा होती है। तो दोस्तों ये बातें तो थी राजसमंद झील के बारे में। अब बात करते हैं जयसमंद झील के बारे में। जयसमंद झील, यहां पे एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है डेबर दर्रा। इस डेबर दर्रे का नाम ही, इस झील का नाम क्या है, डेबर झील। जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है, डेबर झील। इस जयसमंद झील से 2 नहरें भी निकाली गई है। एक तो है श्यामपुरा और दूसरी का नाम है भाट। ये राजस्थान सरकार ने निकाली थी इस जयसमंद झील से। एक तो श्यामपुरा नहर और दूसरी नहर का नाम क्या है, भाट है। इस झील के पास में ही रूठी रानी का महल है, रूठी रानी महल, और चित्रित हवा महल भी है। चित्रित हवा महल भी है। और इसके पास में 6 ओदिए भी बने हैं, 6 ओदिए। ओदिए क्या होता है दोस्तों, पहले जो राजा होते थे वो क्या खेले जाते
थे, शिकार खेलने जाते थे। तो रानियां भी उनके साथ में क्या शिकार खेलने जाते, तो रानियां कहती थी कि हमारे को भी क्या देखना है, शिकार देखना है। तो वो राजा क्या करते थे, ऐसे ओहदे बना देते थे, उनमें से खड़ी होकर रानियां क्या देख लेती थी, उस राजा को शिकार करते हुए देख लेती थी। वही क्या होते हैं, ओहदे होते हैं। इस जैसलमेर झील के अंदर 7 टापू है, 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का बांगड़ा, बाबा का बांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। जैसलमेर झील में सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का बांगड़ा और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। एक टापू और है बाबा का मंगरा, जिसपे एक होटल है, आइसलैंड रिसोर्ट होटल। तो दोस्तों ये बातें थी जैसलमेर झील के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी राजस्थान की झीलें। दक्षिणी राजस्थान की झीलें। ये हो गया उदयपुर। उदयपुर के ऊपर हो गया राजसमंद। राजसमंद राजसमंद झील हमने पढ़ ली थी। और राजसमंद में एक झील और है, नंदसमंद झील। नंदसमंद झील। इससे नंदसमंद झील को इस राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। राजसमंद की जीवन रेखा राजसमंद झील नहीं है दोस्तों, राजसमंद झील की जीवन रेखा इस नंदसमंद झील को कहते हैं। यहाँ पे पड़ता है डूंगरपुर। डूंगरपुर डूंगरपुर में एक झील है गेप सागर। गेप सागर नाम है और कुछ नहीं है। यहाँ पे कालीबाई की मूर्ति है, कालीबाई मूर्ति है। और दयानंद सरस्वती विवेकानंद की क्या है, एक मूर्ति यहाँ पे। नाम है और कुछ नहीं इसके बारे में। अब दक्षिणी राजस्थान की एक झील और बची। दक्षिणी राजस्थान की एक झील और बची, इसका नाम है नक्की झील। नक्की झील कहां पे है, सिरोही में। नक्की झील कहां पे है, सिरोही में। नक्की का अर्थ होता है नाखून। कहते हैं कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से क्या की थी, खोदी थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नक्की झील हो गया। लेकिन ये दोस्तों ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो ये झील है ज्वालामुखी के क्रेटर। ज्वालामुखी जब भी फटती है, जब छोटा गड्ढा होता है तो वो तो होता है क्रेटर, और जब बड़ा गड्ढा बनता है ज्वालामुखी से वो होता है काला डेरा। काला डेरा, काला डेरा का उदाहरण दोस्तों पुष्कर। पुष्कर। और ये किसका उदाहरण है, क्रेटर का। अगर जनजातियों की बात करें तो जनजातियों में हम पढ़ते हैं मेना सर्वाधिक कहां पे, उदयपुर। मेना कहां पे, सर्वाधिक जयपुर। बेल कहां पे, उदयपुर। और ग्रासियों की बात करें, ग्रासिया, तो ग्रासिया सर्वाधिक है सिरोही में। ग्रासिया क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की अस्थियां, इनके पूर्वज ग्रासियों के जो पूर्वज होते हैं जिसकी मृत्यु हो जाती है, उनके पूर्वजों की अस्थियां इसी नक्की झील के अंदर क्या करते हैं, ये प्रवाहित करते हैं। ग्रासिया अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील के अंदर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। क्योंकि ये देवता, ये कहते हैं कि ये झील किसके द्वारा खोदी गई है, देवताओं के द्वारा खोदी गई है। और ये इसे क्या मानते हैं, पवित्र झील मानते हैं। अगर राजस्थान में ऊंचाई की बात करें, चाहे ऊंचा पर्वत हो, ऊंचा अभ्यारण्य हो, चाहे ऊंची चट्टान हो, तो कहां पे है, सिरोही में। तो राजस्थान की सबसे ऊंची क्या है, ये झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची क्या है, ये झील है।
ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ऊंचाई पे जाने पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण ये क्या करती है, जमती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो क्या करती है, सर्दियों में जमती है। सर्दियों में क्या करती है, जमती है। और कुछ नहीं है दोस्तों, ये हो गई हमारे दक्षिण राजस्थान की सभी झीलें। अब पढ़ेंगे, केवल बची है अजमेर वाली झीलें। और जो लसाड़िया पठार है ना, वो कहाँ पे है, जैसलमेर झील के पास में लसाड़िया का पठार, जो राजस्थान की क्या है, सबसे मीठे पानी की कृत्रिम झील है। अगर भारत में सबसे मीठे पानी की झील है तो वो है गोविंद सागर झील, जो कहाँ पे है, पंजाब में। और राजस्थान में कहाँ पे है, जैसलमेर झील है, जो सबसे मीठे पानी की क्या है, कृत्रिम झील है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। अब नेक्स्ट कल या परसों हम दूसरी क्लास के बारे में बात करेंगे, जो भी झीलें बची है अजमेर वाली, तो उन पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।